है बोलो? करा? उनके हाथ में तलवार देखी है, त्रिशूल देखा है, उनके हाथ में खड़ग देखी है, उनके हाथ में भाला देखा है, उनके हाथ में तुमने एक चक्र भी देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा। जो माता जी के हाथ में चक्र नजर आता है वो उसका नाम क्या? मृत्यु मंजरी। क्या कहते हैं उसको? मृत्यु मंजरी। देवी भागवत के 19वें अध्याय में, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर देवी भागवत उठाएंगे तो 48वें नंबर के पृष्ठ पर आपको यह संवाद मिल जाएगा। मृत्यु मंजरी। देवी का जो चक्र है वो मृत्यु मंजरी का है। तो हमारे यहां आज भी रोग के निवारण में बड़ा बहुत बड़ा एक बुक है। हम तो यहां तक कहते हैं अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है और डायलिसिस चल रहा है और उसका बिल्कुल एक हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रहा है, किडनी लीवर ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर बोल रहा है इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, घर का कोई व्यक्ति दे या परिवार का व्यक्ति दे, उसको बदला जाएगा, ऐसा करा जाएगा, वैसा करा जाएगा। उस जगह पर शंकर भगवान के भवरेंदु चक्र का स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव के भवरेंदु चक्र का स्मरण करो। अधिक रोग बढ़ने पर, बहुत अधिक रोग बढ़ने पर, भवरेंदु कोई बड़ी बीमारी में किसी एक पत्र है, निवेदिता गुप्ता, पति श्री जय कुमार गुप्ता, पता 1V4 जीवन गार्डन, गांधी ग्राम, कानपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम निवेदिता गुप्ता है, पति श्री जय कुमार गुप्ता, पता 1V4 जीवन गार्डन, गांधी ग्राम, मोबाइल नंबर ये, मैं कानपुर की निवासी। कहीं बैठी हैं क्या? अगर पीछे हैं हाथ हिला दो एक बार। हाथ दिख गए हो? ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। पति आए हैं साथ में? आए हैं? ठीक है। अगर आ सकते हो तो धीरे धीरे आकर एक बेलपत्र ले लो, धीरे धीरे आना, आराम से। मेरे पति का स्वास्थ्य फरवरी 2023 में खराब हुआ। उनको एक ऐसी बीमारी हो गई जो लाखों में एक को होती है। हमने इससे बीमारी कभी किसी को नहीं देखी। भोजन करने वाली आहार नली में छाले पड़ गए और आहार नली में छाले पड़ते 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 पड़े पूरे मुंह में छाले पड़ गए। फिर धीरे धीरे उनको फंगस इन्फेक्शन होने लगा और पूरे छाले उनके शरीर में निकल गए। पूरा शरीर छालों से भरा गया। फरवरी का महीना 2023 की बात गुरुदेव। हम लोगों ने 10-12 दिन तक डॉक्टरों को दिखाया। ऐसा कोई डॉक्टर कानपुर का, लखनऊ का, गोरखपुर का नहीं बचा जिसको हम ना दिखाए। फिर दिल्ली भी हम लोग दिखा, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई फर्क नहीं आया। छाले पड़ते पड़ते उनकी जीभान में छाले वाली जगह पर छेद होना चालू हो गया और छेद पूरा जीवान के अंदर हो गया। जब ये बीमारी डॉक्टर के भी पकड़ में नहीं आ रही कि कौन सी बीमारी है कि जिसमें शरीर में छाले पड़ गए, शरीर के अंदर छाले पड़ गए और उस छाले वाली जगह पर छेद होना प्रारंभ हो गया। जो जीवान में छाला हुआ था उसमें छेद होना चालू हो गया और बहुत लंबा छेद उस जीवान के अंदर हो गया। बीमारी का पता ना कानपुर वालों को लगा, डॉक्टरों को ना कहीं लगा। हम उनको नागपुर भी ले गए, लखनऊ भी ले गए, हम उनको दिल्ली भी ले गए, पर मेडिकल के अंतर्गत इसके कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने कहा यह गंभीर बीमारी है। हम अब वो छाले में से पानी निकलना प्रारंभ हुआ, जो छेद हुआ था उसमें से भी पानी रिसना प्रारंभ हो गया। दवा से आराम लग नहीं रहा और डॉक्टर कहते हैं कि इसको हम हॉस्पिटल में नहीं रख सकते क्योंकि पूरे शरीर पर छाले थे और छाले के साथ में वो छेद होते चले जा रहे थे। अब करें तो करें। तब हमारी पड़ोसन ने कहा कि तुम टीवी पर कथा आती है उसको सुनना प्रारंभ करो। पहली बार जिंदगी में आपको सुनना प्रारंभ करा और 2023 में पहली बार आपकी कथा सुनी। अब डॉक्टर ने कहा कि इनकी बायोप्सी करवाना पड़ेगी और जो बायोप्सी करवाने के लिए उनको कहा, तब हम वर्णन क्या करें गुरुदेव। शरीर में रोग बढ़ता चले जा रहा है, समझ नहीं आता। पड़ोसन कह रही है कथा सुनो, कथा सुनने से क्या रोग बढ़ जाएगा? पर आपकी कथा ने हमें बल दिया, जीने की राह दे दी और आपने कह दिया चिंता ना करना, भोले बाबा कितनी भी मोटी फाइल हो उसको काटते जरूर है। बल आ गया शरीर में।
पति ने भी कह दिया मैं ठीक होऊंगा, और वो सियोर वाला महाराज कथा में कहता है कि कोई खाली नहीं जाता, तो मैं आसन लगाकर कथा सुनूंगा। शरीर में से पानी बह रहा है, छालों में से अंदर जीवान में छेद होता चले जा रहा है, और पति और हम आसन लगा के टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं। गुरुदेव, हम बाबा का क्या वर्णन करें। धीरे धीरे शरीर के छाले में से पानी निकल गया। फिर हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, तो डॉक्टर ने कह दिया था इसको एक बड़ी बीमारी हो गई है। पर जब हम डॉक्टर को बायोप्सी कराने के लिए वापस गए, वापस जाने पर डॉक्टर कहता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको वापस घर ले गए। हमने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, फिर बाबा की कथा वापस टीवी के सामने सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि तू खाली नहीं छोड़ता तो हमको कैसे खाली छोड़ दिया। तब बाबा है गुरुदेव, और हमारी दूसरी जांच जब करने के लिए गए तो जीवान का छेद भी भरा चुका था और बायोप्सी रिपोर्ट भी अच्छी आई और मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक हो गए। मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी जिस दिन मेरे पति ठीक हो जाएंगे, जहां कथा होगी वहां जाऊंगा, और बाबा की कृपा से आज मैं कथा सुनने के लिए कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर पंडाल में आई हूँ। गुरुदेव, थोड़ा बहुत रोग रह गया था, हम 3 दिन से इस जमीन पर सो रहे हैं। बाबा की कृपा से हम पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। हम बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शिव। राम शरीर के पूरे छाले ठीक हो। जीवान में गड्ढा जो हो गया था वो भरा चुका है, उसमें से थोड़ा, मैं कैमरा मैनों से कहूँगा, आस्था चैनल वालों से, एलईडी वाले भी उस जीवान के खड्डे को जरूर दिखाएं जो भरा चुका है। कैमरा कहाँ लगा? सामने। जीवान में जो छेद हो चुका था आर पार, वो भरा चुका है और थोड़ा सा अंश, केवल मात्र थोड़ा सा बचा हुआ है। जो पूरा शरीर है, इस पूरे शरीर पर छाले थे जिसमें से पानी बह रहा था, और बाबा की कंकर शंकर की धरा पर सोए हैं, तब से बाबा ने और अच्छा कर दिया, छाले समाप्त हो चुके हैं। शिव पर एक बात बहुत ध्यान दो, कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम पहले भी शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे, हम पहले भी भगवान शंकर की भक्ति करते थे, हम पहले भी भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, हम पहले भी भगवान शंकर को हमने जल समर्पित करा है, हमने पहले भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया है, हमने पहले भी भगवान शंकर के मंदिर गए हैं, उनकी पूजन करी है, उनकी अर्चना करी है, उनकी आराधना करी है। पहले फल क्यों नहीं मिला, और आज हम भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो फल प्राप्त हो जाता है। आज हम भगवान शिव की भक्ति में डूबे और हमें उसका फल प्राप्त हो जाता है। उसका कारण क्या है कि जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शुगर होती है, प्रत्येक मानव के शरीर में शुगर है, प्रत्येक मानव के शरीर में शुगर विराजमान है, शक्कर है प्रत्येक शरीर में, पर डॉक्टर चेक कर कर बताता है कि तुम्हारी शुगर ऊंची है, नीची है कि लेवल में है। थोड़ी बहुत भी शक्कर ऊंची नीची गई, थोड़ी बहुत भी शुगर ऊपर नीचे गई, तो डॉक्टर कह देता है कि शुगर कंट्रोल में नहीं है, शक्कर कंट्रोल में नहीं है। डॉक्टर ने कह दिया कि ये शुगर कंट्रोल में नहीं है, ये शक्कर कंट्रोल में नहीं है, ये शुगर लेवल में नहीं है, ये शक्कर कंट्रोल में नहीं है। डॉक्टर कह देता कि ये शुगर का लेवल ठीक नहीं है, ये शक्कर का लेवल ठीक नहीं है। पीछे आवाज नहीं जा रही है, सबसे आखिरी के पंडालों में और बाहर भी आवाज नहीं आती, साउंड बिल्कुल सेट नहीं है, रखती हुई। शुगर का लेवल ऊंचा नीचा होता है, जैसे ही शुगर ऊपर नीचे जाती है तो डॉक्टर कह देता है कि ये ऊंची चली गई, ये नीची हो गई, ये लेवल में नहीं है। पीछे के माइक खोलिए, पीछे के सब दूर के माइक खोलिए जरा बाहर। शुगर का लेवल
डॉक्टर बता देते हैं कि ये ऊंचा है, वो नीचा है, या लेवल में नहीं है, ये लेवल में है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कह रही है। शंकर के स्मरण में जब हम ज्ञात हुआ, हमको जैसे शुगर का लेवल हमको ज्ञात हुआ, ऐसे ही हमें